सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमन सिंह, सेकंड ऑफ एमबीबीएस स्टूडेंट एट केजीएमयू लखनऊ। तो देखो, ऑर्गेनिक की जो सीरीज चल रही है उसमें मैंने ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस ये सारे रिएक्शन करा दिए हैं। तो उतना करने के बाद आपके ज़्यादातर रिएक्शन जो अल्कोहल, फिनाल ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, इन सारे चैप्टर से हैं और हाइड्रोकार्बन से भी। तो ये सारे यहाँ के ज़्यादातर रिएक्शन कवर हो चुके हैं। ठीक है, रिडक्शन वाले में ज़्यादातर नेम्ड रिएक्शन कवर हो गए हैं। नेम्ड रिएक्शन का हो सकता है एक वीडियो में अभी बना दूँ। ठीक है, तो ऑर्गेनिक में अब देखो, यहाँ पे मैंने आज जो टॉपिक लिया है वो है आपका एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन। तो ये एक तरीके से एल्काइल हैलाइड से टॉपिक उठाया गया है। एल्काइल हैलाइड, हेलो एल्केन या हेलो एरेन। ठीक है, तो उसमें क्या है कि हेलो एल्केन, हेलो एरेन में जैसे कि ये सब्स्टिट्यूशन है, एलिमिनेशन है, SN1, SN2, E1, E2। तो इसको कवर करने के बाद एल्काइल हैलाइड की ज़्यादातर चीज़ें आपकी मतलब एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम आपका कवर हो जाएगा। और एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन जो है आपका कहाँ कहाँ दिया हुआ है, तो वही एल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर में दिया हुआ है। उसके बाद आपका एल्कीन के प्रिपरेशन में हाइड्रोकार्बन में दिया हुआ है। तो सारी चीज़ों को एक जगह पे कलेक्ट करेंगे, ठीक है, और उसको समझेंगे। और इसके बाद क्या है कि इसके बाद आपका जो एल्काइल हैलाइड वाला चैप्टर है उसमें यदि इसके बाद मैं वो कवर कर दूँ DL, स्मॉल डी स्मॉल एल, कैपिटल डी कैपिटल एल, डेक्स्ट्रोल वो, ठीक है, यदि ये सारी चीज़ों के बीच का एक कॉन्सेप्ट मैं आपको अच्छे से क्लियर कर दूँ तो और भी ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको जितना जानना चाहिए सिर्फ उतना ही बताऊंगा। ठीक है, GOC के थ्रू मैं बहुत ज़्यादा स्टीरियो आइसोमेरिज्म कवर नहीं करने वाला हूँ, सिर्फ उतना ही बताऊंगा जितना आपको जानना चाहिए। तो एक वीडियो आएगी स्टीरियो आइसोमेरिज्म पे जिसमें मैं कवर करूंगा एल्काइल हैलाइड से और आपका यहाँ से बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर से। बायोमोलिक्यूल में जो कैपिटल डी कैपिटल एल का है तो दोनों को मिक्स करके एक जगह पे समझेंगे कि स्मॉल डी स्मॉल एल और कैपिटल डी कैपिटल एल में क्या अंतर है, और इस तरीके से चीज़ों को प्रोसीड करेंगे। तो आज हेलो एल्केन और हेलो एरेन से आपका एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन है। तो यहाँ आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो अब यहाँ से बात करें, थोड़ा थोड़ा जनरल आइडिया बताऊंगा, मतलब हल्का हल्का बताऊंगा SN1 और SN2 के बारे में। ठीक है, इसका आपको बेसिक आइडिया पहले से होगा तो मैं थोड़ा थोड़ा कवर करूंगा। तो देखो SN1 क्या होता है आपका, देखो SN1 में होता क्या है कि SN1 में 2 स्टेप रिएक्शन होती है। ठीक है, SN1 में 2 स्टेप रिएक्शन होती है। इसमें कार्बोकैटायन बनता है। ठीक है, इसमें कार्बोकैटायन बनता है। SN2 में क्या होता है, SN2 में सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है और इसमें साइमल्टेनियस रिएक्शन होता है। नहीं समझ में आया? अभी समझ में आ जाएगा थोड़ा सा। ठीक, देखो होता क्या है कि जैसे मान लो आपके पास एल्काइल हैलाइड है। ठीक, ये एल्काइल हैलाइड है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें सॉल्वेंट लेंगे। SN1 में सॉल्वेंट लेते हैं, SN2 में बेस लेते हैं। ठीक है, SN1 में सॉल्वेंट लिए। सॉल्वेंट क्या है कि सॉल्वेंट हम जब भी लेंगे पोलर और प्रोटिक सॉल्वेंट लेंगे। पोलर और प्रोटिक सॉल्वेंट लेंगे। पोलर सॉल्वेंट क्या करेगा, पोलर सॉल्वेंट क्या करेगा, कार्बन और हैलाइड के बीच का बॉन्ड तोड़ेगा, इससे कार्बोकैटायन बनेगा। ठीक है, इससे कार्बोकैटायन बनेगा। ठीक है, प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करेगा, अब जब कार्बोकैटायन बनेगा तो साथ साथ भैया आपका Cl- भी, क्लोराइड आयन भी बनेगा। प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करेगा कि इसको चारों तरफ से सराउंड कर लेगा। ठीक है, इसको चारों तरफ से सराउंड कर लेगा ताकि ये मतलब कि पॉजिटिव चार्ज और ये क्लोराइड का निगेटिव चार्ज वापस से अट्रैक्ट होकर वापस से हमको ये एल्काइल हैलाइड ना बन जाए। ठीक है, हैलाइड का यहाँ पे Cl ले लो, वही बात हुई, यहाँ पे Cl ले लो। तो ये ऐसा सीन है कि आप यहाँ पे जो भी सॉल्वेंट लोगे वो पोलर और प्रोटिक सॉल्वेंट लोगे। ठीक, अब चूंकि यहाँ पे कार्बोकैटायन बन रहा है तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी मैटर करेगी। अच्छा, ये जो सॉल्वेंट की बात कर रहा हूँ ना, देखो सॉल्वेंट वाले को वहाँ पे थोड़ा सा ऐसा समझाते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, फिजिक्स में समझाते हैं कि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, 80। तो वाटर क्या है कि बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडिया का काम करता है। जब मान लो NaCl को आपने पानी में जब डाला तो वो टूट जाता है Na प्लस और Cl माइनस में। तो जब वो टूट जाता है Na प्लस Cl माइनस में, कैसे, तो ये वापस से नहीं आ पाते हैं क्योंकि दोनों चार्ज्ड आयन है, तो दोनों को वाटर चारों तरफ से तो पहली बार सराउंड कर लेता है और इनके बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडिया बन जाता है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज़्यादा है। छोड़ो, उतना नहीं समझना है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेंगे SN1 रिएक्शन में। ठीक है, कार्बोकैटायन बनेगा। अब चूंकि आपका कार्बोकैटायन बनेगा तो अब जो आपका रेट होगा, अच्छा इसमें जो रेट होता है, ये जो आपका SN1 होता है, ये पहली बात तो 2 स्टेप रिएक्शन होगा और ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर मतलब रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या है, एल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो रेट आपका इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा। जैसे जैसे एल्काइल हैलाइड खत्म होता जाएगा वैसे वैसे इसकी रेट कम होती जाएगी। ठीक, तो और रेट और हाँ, कार्बोकैटायन बन रहा है तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी भी मैटर करेगी। अब आपको पता है कि कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी होती है
वो टर्सरी की होती है, फिर उससे कम सेकेंडरी की होती है, उससे कम प्राइमरी की होती है। तो रेट कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे भी मैटर करेगा। ठीक है, ये वाला फैक्टर हो गया आपका कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी फैक्टर हो गया SN1 में। SN2 की थोड़ी सी बात करें तो ये सिंगल स्टेप साइमल्टेनियस रिएक्शन होती है। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसमें ये समझाऊं, तो जब ये कार्बोकेटाइन बना तो कार्बोकेटाइन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जब आप देखोगे तो ये sp2 आता है। sp2 मतलब प्लेनर, ठीक है, sp2 मतलब प्लेनर। अब देखो ये कैसा बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा, ट्राइगोनल प्लेनर। अब ये ऐसा बनेगा तो इसमें जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो इधर से भी अटैक कर सकता है, इधर से भी अटैक कर सकता है। प्लेनर बना, ट्रायंगुलर प्लेनर बना, तो इधर से भी न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, इधर से भी न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। तो यदि सेम साइड से अटैक किया, कार्बोकेटाइन बना, ठीक है, कार्बोकेटाइन बना, बन के रुका हुआ है। अब यदि इधर से अटैक किया तो रिटेंशन होगा, अपोजिट साइड से अटैक किया तो इन्वर्जन होगा। तो इसमें क्या होगा कि जब इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज और कार्बोकेटाइन पॉजिटिव, ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव वाला अटैक करेगा, तो यहाँ पे ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये क्या होगा, यहाँ पे रेसमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन हो सकता है, मतलब होगा। ठीक है, 50-50। SN2 में क्या है, SN2 में क्या है कि सिंगल स्टेप साइमल्टेनियस रिएक्शन होता है। इसमें क्या है कि जैसे मान लो आपका एल्काइल हैलाइड है, ठीक है, एल्काइल हैलाइड है, तो इसमें चलो इसको ऐसे बना लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक, H इसको भी ले लो। इसमें क्या है कि आपका साइमल्टेनियस रिएक्शन होता है जब आप इसमें मान लो OH माइनस है, ठीक है। अब जनरली SN2 में हम बेस लेते हैं, ठीक है, OH माइनस है तो OH माइनस पीछे साइड से अटैक करेगा, OH माइनस इधर से अटैक करेगा और इधर से ये अटैक करेगा और इधर से क्लोरीन का बॉन्ड टूटेगा साथ साथ, ठीक है। तो फाइनली आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो अपोजिट साइड में OH लगेगा। यहाँ पे Cl लगा था तो यहाँ नहीं, इसके अपोजिट साइड में OH लगेगा और यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया। तो ये क्या हो गया आपका, इसमें हमेशा क्या होगा, इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, ठीक, इसमें क्या होगा आपका, इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड वाला प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा होगा, इन्वर्जन वाला। तो ये थोड़ा सा मैंने समझाया SN1 और SN2 के बारे में। अब SN2 में क्या है कि आप इसमें जो सॉल्वेंट लेते हो, वो पोलर एप्रोटिक लेते हो। पोलर तो आप लोगे ही क्योंकि आपको ये बॉन्ड तोड़वाना है कार्बन और क्लोरीन के बीच का, ठीक है। एप्रोटिक सॉल्वेंट क्यों लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है क्लोराइड को सराउंड करने की, ठीक है, क्योंकि कार्बोकेटाइन और क्लोराइड यदि बनेगा तो क्लोराइड को हमको सराउंड करना पड़ेगा ताकि ये दोनों कार्बोकेटाइन बना का बना रहे और इस पर अटैक कर सके हमारा न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। और इसमें क्या है कि इसमें क्लोरीन साथ साथ निकल जा रहा है, अटैक हो रहा है तब क्लोरीन निकल रहा है अपोजिट साइड से, तो क्लोरीन को सराउंड करने की कोई जरूरत नहीं है, तो हम इसमें अपना क्या एप्रोटिक सॉल्वेंट ले लेंगे, ठीक है। आपका जो SN2 होता है ये आपका सिंगल स्टेप हो गया, सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, ये सेकेंड ऑर्डर को फॉलो करता है, इसीलिए इसको SN2 बोलते हैं। ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है। यहाँ पे रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल्काइल हैलाइड का भी कंसंट्रेशन मैटर करेगा रेट के लिए और न्यूक्लियोफाइल का भी कंसंट्रेशन मैटर करेगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, इसको थोड़ा सा दोनों को अलग अलग दिखा देता हूँ, ठीक। तो थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दिया SN1 और SN2 के बारे में। तो यहाँ से क्या होगा कि अब देखो जो आपका एल्काइल हैलाइड है, इसमें ना स्टेरिक फैक्टर हो जाएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस का फैक्टर होगा। ये क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, देखो जो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड होगा वो कम हिंड्रेंस होगा उसके पास, सेकेंडरी के पास उससे ज़्यादा होगा, टर्सरी के पास उससे ज़्यादा हिंड्रेंस होगा। तो जिसके पास ज़्यादा हिंड्रेंस होगा उसके पास बैक साइड से अटैक करने की, न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने की प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी। ज़्यादा हिंड्रेंस रहेगा, देखो OH को बैक साइड से अटैक करना है तो यदि यहाँ पे ज़्यादा हिंड्रेंस होगा सेकेंडरी या टर्सरी कार्बोकेटाइन में तो उसमें रेट कम हो जाएगा, ठीक है, उसमें उतना अच्छा रेट नहीं मिलेगा। और प्राइमरी कार्बोकेटाइन है तो पीछे से हमको जगह मिल जाएगा अटैक करने के लिए, तो वहाँ पे मतलब कि प्राइमरी का ज़्यादा रेट होगा। तो एल्काइल है, इसमें बात करें तो रेट जो है आपका प्राइमरी एल्काइल हैलाइड का ज़्यादा होगा, सेकेंडरी का फिर उससे कम टर्सरी का। और यहीं आपका SN1 में बात करें तो यहाँ पे स्टेबिलिटी फैक्टर है कार्बोकेटाइन की, टर्सरी एल्काइल हैलाइड ज़्यादा अच्छा कार्बोकेटाइन बनाएगा, ज़्यादा जल्दी बनाएगा क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल है, तो वो ज़्यादा रेट देगा, उससे कम सेकेंडरी, उससे कम प्राइमरी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने हल्का सा SN1 SN2 समझाया। E1 E2 की बात करें, अब आपका इलिमिनेशन की यदि बात करें तो देखो इलिमिनेशन आपका हाई टेम्परेचर पे होता है, ठीक है, इलिमिनेशन आपका हाई टेम्परेचर पे होता है, ठीक है, इलिमिनेशन आपका हाई टेम्परेचर पे होता है। अब जैसे मान लो आपके पास ये है CH2 CHCl, अब इसका एक हाइड्रोजन मैं यहाँ पे ओपन करके लिख रहा हूँ, ठीक।
एक हाइड्रोजन मैं यहाँ पे ओपन करके लिख रहा हूँ। तो देखो इस हाइड्रोजन का यहाँ से एलिमिनेशन होगा, ठीक है, ये बॉन्ड यहाँ आएगा और आपका क्या बनेगा, CH डबल बॉन्ड CH, और ये बॉन्ड इधर से खुल जाएगा CH2, क्या एल्कीन बना, एल्कीन बना, ठीक है। तो ये होगा आपका, ये हो गया आपका एलिमिनेशन, ठीक है, हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होता है। तो देखो इसमें भी अब दो चीजें हैं, या तो E1 होगा या तो E2 होगा। तो E1 E2 को यदि मैं डिफ्रेंशिएट करूं, अब देखो E1 को यदि मैं समझाऊं तो E1 में क्या होगा कि जैसे कि मान लो आपके पास ये है CH3 CH3 CH Cl, ठीक है, ये है आपका एल्काइल हैलाइड। अब इसमें E1 में क्या होगा कि E1 में आप वही सॉल्वेंट लोगे, सॉल्वेंट आपने SN1 में क्या लिया था, E1 और SN1 के सॉल्वेंट सेम होंगे, मतलब रिएजेंट सेम होंगे, ठीक है। तो इसमें होगा क्या कि सॉल्वेंट आपने वही पोलर प्रोटिक लिया है, ठीक है, पोलर होने की वजह से इसने कार्बन और क्लोरीन के बॉन्ड को वीक किया, इसको इसने तोड़ दिया, ठीक है। जैसे ही आपने एल्काइल हैलाइड को सॉल्वेंट में डाला, ये दोनों अलग अलग हो गए, तो आपके पास क्या हुआ, आपके पास बन गया कार्बोकैटायन CH3, ठीक है, CH कार्बोकैटायन। अब ये कार्बोकैटायन बना तो यहाँ से मैं इसको लिखूं CH2 और यहाँ से इसका हाइड्रोजन थोड़ा सा अलग करके दिखाऊं, तो यहाँ से इस हाइड्रोजन का अब होगा इलिमिनेशन, ठीक है, ये बॉन्ड यहाँ आएगा और आपका इससे क्या बन जाएगा, CH2 CH3 डबल बॉन्ड ये, ठीक, आपको क्या मिल गया, एल्कीन। तो ये होता है आपका E1, ये हाई टेम्परेचर पे होगा। अब E2 की बात करें, ये हो गया आपका E1। अब E2 की बात करें तो आपके पास यही है, जैसे कि CH3 CHCl। अब SN2 की ही तरह यहाँ पे इसमें भी साइमल्टेनियस होगा एलिमिनेशन। तो होगा क्या, होगा क्या कि साइमल्टेनियसली, अब यहाँ पे मैं बना देता हूँ CH2, हाइड्रोजन यहाँ पे अलग करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। साइमल्टेनियसली यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है, साइमल्टेनियसली यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा, जब ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, ठीक है। तो ये बनेगा क्या, CH2 CH3 डबल बॉन्ड CH, ठीक। यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा, एल्कीन। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर दिया SN1 SN2 E1 और E2, ठीक है। ये मेरे को इतना डिस्कस नहीं करना था, ये चीज़ें आपको ज़्यादातर चीज़ें पता हैं, ठीक है। तो मेरे को बस यहाँ पे ये डिस्कस करना था कि ताकि आप लोग ये कर पाओ, ये डिफ्रेंशिएट कर पाओ कि कौन से रिएक्शन में आपको SN1 के थ्रू प्रोसीड करना है, कौन से रिएक्शन में आपको SN2 के थ्रू प्रोसीड करना है, किसमें E1 के थ्रू प्रोसीड करना है, किसमें E2 के थ्रू प्रोसीड करना है, ठीक है। तो उस चीज़ को समझाने के लिए एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन में मैं आपको यहाँ पे एक चार्ट के फॉर्म में, मतलब कि अच्छे से समझा रहा हूँ, इसको अच्छे से पढ़ना, याद कर लेना। अब देखो SN1 और E1 दोनों में आपका कार्बोकैटायन बन रहा है, ठीक है। आपने देखा यहाँ पे कार्बोकैटायन E1 में भी बन रहा है, कार्बोकैटायन आपका SN1 में भी बन रहा है, ठीक है। तो इसमें सॉल्वेंट आप कौन कौन सा लोगे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, कौन क्या होता है, पोलर और प्रोटिक। क्यों होता है मैंने अच्छे से समझा दिया, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लोगे तो सॉल्वेंट जब भी आपको वाटर दिखे, मिथेनॉल दिखे, इथेनॉल दिखे, इस टाइप के जब भी आपको सॉल्वेंट दिखे तो आप इसमें क्या कराओगे, SN1 और E1, ठीक है। और क्या क्या हो सकता है इसमें, वाटर, मिथेनॉल, इथेनॉल, और हो सकता है आपका एसिटिक एसिड, ठीक। तो जब भी इस टाइप के आपको सॉल्वेंट दिखे तो आप उसको SN1 या E1 के थ्रू प्रोसीड करोगे, ठीक है। जब भी आपको इस टाइप के सॉल्वेंट दिखे तो आप SN1 या E1 के थ्रू प्रोसीड करोगे। अब इन दोनों में कैसे डिफ्रेंशिएट करें, तो देखो हो क्या रहा है कि जब आपका ये मतलब कि एल्काइल हैलाइड है, इसमें आपने सॉल्वेंट देखा, वाटर, मिथेनॉल है, इथेनॉल, तो आपने कार्बोकैटायन बनाया, ठीक। अब इस कार्बोकैटायन को आप SN1 या E1 के थ्रू प्रोसीड करने जाओगे तो जब आपको लो टेम्परेचर दिखेगा तो आप SN1 कराओगे, जब आपको हाई टेम्परेचर दिखेगा तो एलिमिनेशन कराओगे, एकदम सिंपल, ठीक है। तो अब इसको एग्जाम्पल से समझो। तो जब आप लो टेम्परेचर पे आप यहाँ पे सब्सटीट्यूशन कराओगे, लो टेम्परेचर पे जब आप यहाँ पे सब्सटीट्यूशन कराओगे तो OH माइनस इस कार्बोकैटायन पे अटैक करेगा, बनेगा क्या, CH3 CHOH, ठीक। आपका क्या बना, अल्कोहल बन गया। यदि आपको हाई टेम्परेचर दिखेगा तो आप यहाँ पे E1 कराओगे, E1 में क्या कराओगे कि आपका यहाँ से हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आएगा और आपका क्या बन जाएगा, CH2 CH3 डबल बॉन्ड CH, आपको क्या मिल गया, एल्कीन मिल गया, ठीक। तो ये हो गया आपका SN1 और E1 के बीच में कैसे आप डिफ्रेंशिएट करोगे। अब एकदम इतना ही सिंपल है आपका SN2 और E2।
अब यहाँ से बात करूँ SN2 या E2 की, तो आप लोग ये देख रहे हो कि SN2 में भी और E2 में सिंगल स्टेप रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, एक ही स्टेप में कहानी खत्म हो जा रही है। SN2 E2 में भी देखो आपका सिंगल स्टेप में कहानी खत्म हो जा रही है, ठीक है। तो जब भी देखो साइमल्टेनियस रिएक्शन होगा, सीधी बात SN2 E2 में आपको क्या देखना है, जब आपको सॉल्वेंट के तौर पे आपको बेस दिख जाए, ठीक है, बेस में कौन कौन से, जैसे कि NaOH हो गया, KOH हो गया, या फिर साल्ट में KCN हो गया, आपका बेस हो गया आपका NH3 वीक बेस अमोनिया। तो ये सारे क्या हैं, जब भी आपको इस टाइप के रिएजेंट दिखेंगे तो आप इसको SN2 या E2 के थ्रू प्रोसीड करोगे। अब इसके आगे उतना ही सिंपल है कि जब आपको लो टेम्परेचर दिखेगा, तो आप सब्स्टिट्यूशन कराओगे, मतलब SN2 ले जाओगे। जब आपको हाई टेम्परेचर दिखेगा तो आप एलिमिनेशन कराओगे, यानी E2 ले जाओगे, ठीक है। तो देखो लो टेम्परेचर पे क्या हो रहा है, लो टेम्परेचर पे आपका SN2 होगा। SN2 में क्या होगा कि ये जो OH माइनस है आपका, अब सब्स्टिट्यूशन में SN2 में क्या होता है कि साइमल्टेनियसली बेस अटैक करता है, पीछे साइड से अटैक करता है, तो ये यहाँ पे अटैक करेगा, साथ साथ ये बॉन्ड टूट जाएगा, बनेगा क्या, CH3 OH और यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। तो पोजीशन क्या हो गया, आपको यहाँ पे लगना चाहिए था OH, लेकिन OH आपको कहाँ लग रहा है, यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका SN2। जैसे ही आपको हाई टेम्परेचर दिखे वहाँ पे आप E2 के थ्रू प्रोसीड करोगे। कैसे करोगे, E2 में कोई कार्बोकेटायन नहीं बनेगा, साइमल्टेनियसली यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा, ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आएगा, बनेगा क्या, इसको मैं ओपन करके बना देता हूँ, C डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, और ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, ठीक है, ये क्या हो गया CH3। आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एल्कीन। आपको यहाँ पे क्या मिल गया था, अल्कोहल, ठीक है। तो देखो मुझे यहाँ पे ये मैकेनिज्म पूरा समझाने का मेरा पर्पस नहीं था, वीडियो की लेंथ में इससे बड़ी हो गई होगी। SN1 SN2 समझाया मैंने, E1 E2 समझाया मैंने, ठीक है, ज़्यादातर चीज़ें अब ठीक है अच्छे से समझ गए। तो यदि कवर हो गया तो मुझे बस यही 2 पेज समझानी थी, ये दोनों पेज, SN1 और E1, ठीक है, SN2 और E2। मुझे यहाँ पे ये बस आपको समराइज करके देना था कि आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे कि आपको SN1 के थ्रू जाना है, SN2 के थ्रू जाना है, या E1 के थ्रू जाना है, या E2 के थ्रू जाना है। तो आप करोगे कैसे, SN1 में जब आपको सॉल्वेंट दिखेगा अपने रिएजेंट में, वाटर, मिथेनॉल, इथेनॉल, एसिटिक एसिड, ये सब सॉल्वेंट जब आपको दिखेंगे तो आप कार्बोकेटायन बनाओगे। हाई टेम्परेचर रहेगा तो E1, लो टेम्परेचर रहेगा तो SN1, ठीक है। जब आपको सॉल्वेंट दिखेंगे जैसे कि NaOH, KOH, KCN, NH3, इस टाइप के सॉल्वेंट दिखेंगे तो आप कार्बोकेटायन नहीं बनाओगे, आप सोचोगे कि इसको या तो E2 में ले चलूँ या तो SN2 में ले चलूँ। तो यदि आपको लो टेम्परेचर दिखा तो SN2, हाई टेम्परेचर दिखा तो E2, ठीक है, एकदम क्लियर, एकदम सिंपल। इसके बाद बात करें, थोड़ा सा मैं यहाँ पे बात करूँगा बल्की बेस का, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, तो जैसे कि मान लो आपके पास कोई बल्की बेस है जो कि टर्सरी ब्यूटॉक्साइड या फिर उससे बड़ा है, ठीक है। तो देखो अब ये चूंकि बल्की बेस है तो ये हमेशा हाइड्रोजन को पेरीफेरी से उठा लेंगे, ठीक है, मतलब इलिमिनेशन कराएंगे। क्या करेंगे, इलिमिनेशन। ये सेंटर वाले कार्बन पे नहीं जाएंगे, ये पेरीफेरी से हाइड्रोजन को एलिमिनेट करेंगे और हमेशा एलिमिनेशन रिएक्शन देंगे। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देंगे क्योंकि ये कार्बन को अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। तो देखो जैसे कि मान लो आपके पास ये टर्सरी ब्यूटॉक्साइड है, ठीक है, तो ये क्या करेगा कि ये यहाँ पे अटैक नहीं कर सकता है कार्बन पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाएगा, ठीक है। तो ये लोग क्या करेंगे कि यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव कर लेगा। ये एक सेकेंड, इसको मैं लिख लूँ थोड़ा सा, CH2 और इसका हाइड्रोजन ऐसे, तो ये वाला हाइड्रोजन को एलिमिनेट करा देगा, ठीक है, और ये वाला बॉन्ड आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो बनेगा क्या, CH2 डबल बॉन्ड C CH3, और ये वाला बॉन्ड ब्रोमीन का यहाँ से टूट जाएगा, CH3, ठीक है, बन गया क्या, एल्कीन, ठीक। तो ये थोड़ा सा मेरे को यहाँ पे बताना था कि यदि आपको टर्सरी ब्यूटॉक्साइड या फिर उससे बड़ा, मतलब स्ट्रक्चर देखो आपको पेपर में यदि कुछ बहुत हैवी सा स्ट्रक्चर दिख रहा है रिएजेंट के तौर पे, तो उससे आप हमेशा एलिमिनेशन ही कराना, क्योंकि वो सब्स्टिट्यूशन कर नहीं सकता है। वो ये नहीं करेगा ना, वो ये तो नहीं कर पाएगा कि वो बेचारा आए इतना स्टेरिक हिंड्रेंस को क्रॉस करके कार्बन पे अटैक करे और इधर से ब्रोमीन का बॉन्ड टूटे, ठीक है, तो वो इतना नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे एलिमिनेशन होगा। तो आपको बस यही 3 पेज मुझे समझाना था, SN1 और E1, SN2 E2 और ये बल्की बेस की कहानी, ठीक है। इन सारी चीज़ों को मैंने खुद से समराइज की थी, तो आपको यहाँ पे मैंने एकदम आसानी से 3 पेज बता दिया। इसके PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, तो इसको देख लो, समझो, याद करो, और आज के बाद जब भी क्वेश्चन आए आपके टेस्ट में, ठीक है,
जब आपको कन्फ्यूजन हो कि यार SN1 के थ्रू ले जाऊँ या E1 के थ्रू, जैसे भी मतलब इन चारों में यदि कन्फ्यूजन हो तो आप नोट्स को रेफ़र करो, पढ़ो, समझो और उस तरीके से सॉल्व करो, ठीक है? तो ये काफ़ी एल्काइल हैलाइड का एक चीज़ कवर हुआ। इसके बाद मैं एल्काइल हैलाइड से आपका कवर कर दूँगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है? डेक्स्ट्रो लिवो प्लस माइनस कैपिटल D स्मॉल d, कैपिटल D कैपिटल L, स्मॉल d स्मॉल l, इनेंशियोमर, ठीक है? मेजो कंपाउंड, ये सारी चीज़ें उसमें हैं, थोड़ी-थोड़ी हैं, ज़्यादा नहीं है। तो वो चीज़ें यदि मैं कवर कर दूँगा तो आपका एक मेजर पोर्शन और खत्म हो जाएगा। तो पहले भी 3 वीडियो आ चुकी हैं, ये चौथी वीडियो है। तो ज़्यादातर चीज़ें आपकी खत्म हो जाएगी। ऐसे ही धीरे-धीरे हम लोग छोटे-छोटे हेडिंग में, मतलब एक-एक हेडिंग में चीज़ों को समराइज़ करके, कलेक्ट करके, समझ के याद करेंगे। ठीक है? थैंक यू।